Hello everybody, welcome Bansal, and we are going to talk today how will Nifty perform tomorrow. 30 मई 2024 को निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करने वाला है, क्या ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है या फिर इस डाउन ट्रेंड में अब कुछ रिवर्सल आने के चांसेस हैं। लेकिन ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस जो हमने कल के दिन डाला था, क्या वो सही रहा, क्या वो गलत रहा, किस तरीके से हमने क्या चीज बोली थी और किस तरीके से रहा। तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी 29 मई 2024 का जो डेटा था वो बुलिश डेटा था। वो एब्सोल्युटली जो इंडिकेशन दे रहा था वो बुलिश की तरफ दे रहा था। लेकिन जो हमारा चार्ट है बैंक निफ्टी का, हमने कल एनालाइज किया था, उसने ये बोला था कि 49,100 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह काम कर सकता है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आप 49,100 को एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह मान सकते हैं। अगर ये 49,100 को तोड़ता है तो बैंक निफ्टी में बेयरिशनेस मेंटेन ही रहेगी, और आज यही हुआ। गैप डाउन खुली मार्केट, गैप डाउन बैंक निफ्टी खुला, लेकिन गैप डाउन खुलते ही वो 49,100 को टच भी नहीं कर पाया। उसमें जो सेलिंग प्रेशर था वो काफी ज्यादा हाई था। बट नेवरदलेस हमारा जो एनालिसिस था, हमने जो एनालिसिस कहा था बैंक निफ्टी को लेकर के, वो बुलिश कहा था, जो कि आज हमारा वो एनालिसिस सही नहीं बैठा। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो इस चीज में मिस्टेक रही या इस चीज में जो हमारा एनालिसिस फॉल्ट रहा वो रहा। हमने लास्ट का सिर्फ 20 मिनट का डेटा एनालाइज किया बैंक निफ्टी में। 29 मई को हमने सिर्फ 3:12 से लेकर के 3:30 बजे मार्केट एंड तक का ही डेटा एनालाइज किया, जिसने हमें एक बुलिश सिग्नल दिया था। और उससे पहले का जो ऑलमोस्ट पूरे दिन का डेटा था वो बेरिश सिग्नल इंडिकेट कर रहा था। इनफैक्ट जो इससे पिछले दिन का डेटा था, 27 मई का डेटा था, वो भी बेरिश सिग्नल इंडिकेट कर रहा था। तो हमने कल 20 मिनट के डेटा को प्रायोरिटी देकर के, उसको ज्यादा वैल्यू देकर के यहाँ पर हमारा एनालिसिस को एक तरीके से आप उस एनालिसिस को सही नहीं हम बैठा पाए। नेवरदलेस आज हम कौन सी 4 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम 4 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। कल हमारा कैसा गया था निफ्टी का एनालिसिस, ये हमने बात कर ली है। हमारा एनालिसिस एक्यूरेट नहीं गया था। निफ्टी के बारे में हम क्या सोचते हैं, कल किस तरीके से निफ्टी परफॉर्म करने वाली है, ये हम जानेंगे। कौन कौन से स्टॉक्स में आज पोजीशन बनाई थी, उनका कैसा रहा रिजल्ट, ये जानेंगे। और कौन कौन से स्टॉक्स हमारी वॉच लिस्ट में हैं कल को लेकर के। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स डाइव इनटू टुडेज एनालिसिस कि आज बैंक निफ्टी में क्या क्या हमें देखने को मिला। अच्छी बात यह है कि हमारा भले ही जो प्रिडिक्शन था कल वो बुलिश की तरफ था, लेकिन हमारी कोई पोजीशन नहीं थी। 9:17 पे ही हमें इंडिकेशन मिल गया था बेरिश का, और वो हमने अपने फॉलोअर्स को इंटीमेट कर दिया था कि हमारा जो डेटा है वो एब्सोल्युटली अब बेरिश हो चुका है। तो अगर आपकी कोई पोजीशन आपको बनानी है तो वो आपको बेरिश की तरफ ही बनानी पड़ेगी। बुलिश होने के लिए इस डेटा को काफी ज्यादा मेहनत लगेगी, और वो आज के दिन होती हुई दिख रही है। तो 9:17 पे जो डेटा था ऑर्डर्स का वो बेरिश हो चुका था। जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा था वो न्यूट्रल था। 11:18 पर भी ऑलमोस्ट सेम था। मार्केट का डेटा सुबह 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक मोटा मोटा सेम ही रहा था। जिस फॉर द सेक ऑफ अपडेट हमने ये 11 बजे का डेटा रिकॉर्ड किया है। 11 बजे का डेटा भी बेरिश था, और चेंज और जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है वो भी अब बेरिश हो गया था। 3:15 बजे का डेटा अब थोड़ा सा बुलिश हुआ था, लेकिन ओपन इंटरेस्ट का डेटा अभी भी बेरिश था। तो बैंक निफ्टी में ऑल इन ऑल एक बेरिश मोड ही मेंटेन था, कंप्लीटली बेरिश मोड मेंटेन था। और बैंक निफ्टी में एक शानदार तेजी, एक शानदार डाउनफॉल भी हमें देखने को मिला। वहीं अगर मैं कल की बात करूं, कल क्या लगता है निफ्टी को लेकर के, तो कल का डेटा हमने लास्ट के 1-1.5 घंटे का रिकॉर्ड किया था। लास्ट के डेटा को रिकॉर्ड करने पे हमें समझ में आया कि जो ऑर्डर का डेटा है वो बेरिश साइन दिखा रहा है, और जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है वो न्यूट्रल साइन दिखा रहा है। वहीं जो 3 बजे के बाद का डेटा है वो ऑर्डर का डेटा बेरिश साइन दिखा रहा है, और ओपन इंटरेस्ट का डेटा न्यूट्रल टू बेरिश साइन दिखा रहा है। मतलब कुछ कुछ हमारा जो डेटा है ओपन इंटरेस्ट का वो न्यूट्रल साइन दिखा रहा है। अगर आप इसी पर्टिकुलर एनालिसिस को चार्ट पर करते हैं, तो मैं यहाँ पर निफ्टी का चार्ट लगा देती हूँ आपके लिए। अगर आप इसको निफ्टी के चार्ट पर करते हैं तो आपको ये ग्रीन एरोज और ये ब्लैक एरोज दिखेंगे।
एक ये ग्रीन एरो मैं यहाँ पे भी लगाना चाहूंगी। इस ग्रीन एरो का क्या मतलब है? ग्रीन एरो का एरो का क्लियरली मतलब है कि यहाँ पे आपको जो एक सपोर्ट है वो मिलना चाहिए था। अगर आपको वो सपोर्ट नहीं मिला आज के दिन, अगर वो एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है, तो यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ ही आपको नजर आती हुई दिखनी चाहिए कल, स्पेशली कल के दिन। निफ्टी का व्यू कल को लेकर के हमारा बेरिश ही है। निफ्टी कल को लेकर के बेरिश ही होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है निफ्टी के, वो 22,550 और 22,750, ये एक रेंज है निफ्टी की, जिस रेंज में मार्केट जो है वो ट्रेड होती हुई दिख सकती है कल और परसों। स्पेशली कल की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी का डेटा कल को लेकर के हमारा बेरिश। बात करें आज कौन कौन से स्टॉक्स हमारी वॉच लिस्ट में थे और कौन कौन से स्टॉक्स ने कैसा कैसा मूवमेंट दिया। बुलिश में हमारा स्टॉक एक हीरो मोटो को, टाइटन, एशियन पेंट्स और नेशनल एल्यूमिनियम था। इसमें से हीरो मोटो को ने अच्छा परफॉर्म किया, टाइटन और एशियन पेंट्स अभी भी ट्रेड में है, और नेशनल एल्यूमिनियम एक स्टॉक है जो कि 3 दिन से हमारी वॉच लिस्ट में है। और जो भी अगर आप उसका एनालिसिस करते हैं अपने आप, तो आपको दिखेगा कि इसमें एक स्ट्रेंथ बनती हुई दिख रही है। वहीं एमसीएक्स में इंट्राडे बेरिशनेस में हमने इसमें पोजीशन बनाई। कल को लेकर के कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो जिसको बेरिश जो कि एक बुलिश मोड में है? मीडिया सेक्टर काफी बुलिश मोड में है, और बेरिश में आईटी, ऑटो और फार्मा। ऑटो के आगे कॉशियस लिखा हुआ है क्योंकि ऑटो सेक्टर जनरली जून के महीने में अच्छा रहता है, और कल से ही जून का महीना जो है, जून की एक्सपायरी का महीना स्टार्ट होने वाला है। तो आप ऑटो को लेकर के कॉशियस रह सकते हैं, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ, थोड़ा आप कॉशियसनेस मेंटेन कर सकते हैं। आईटी और फार्मा एक बेयरिशनेस में रहेंगे, आईटी ज्यादा बेयरिशनेस में रहेगा एज कम्पेयर टू फार्मा। बुलिश की अगर मैं बात करूं तो नजारा और सारेगामा एक अच्छा आपको अच्छी उसके चार्ट पैटर्न्स और आपको जो उसका डेटा है वो अच्छा दिख रहा है। बेरिशनेस में बजाज ऑटो, अगेन यू हैव टू बी कॉशियस इन creating any bearish positions. OFSS, TCS, Tech M, Tech Mahindra, Wipro, ये चारों के चारों स्टॉक्स आईटी के हैं, तो ये चारों के चारों स्टॉक्स नीचे की तरफ दिख रहे हैं कल के दिन। अबॉट इंडिया और ल्यूपिन फार्मा के अंदर है। ल्यूपिन का भी चार्ट देखेंगे तो काफी बेरिश है, अबॉट इंडिया भी काफी बेरिश है। तो ये हुई आपकी स्टॉक स्पेसिफिक की बात कल को लेकर के। और इसी इसी के साथ हम आज की वीडियो में ये जानते हैं कि हमने क्या क्या बातें करी। हमने आज बात करी कि कैसे हमने कल निफ्टी का प्रेडिक्शन किया था, जो आज सही नहीं बैठा, लेकिन जो लेवल्स थे उसने आज जरूर ऑनर किया है। निफ्टी का अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो वो अभी बेरिश की तरफ दिख रहा है। किस तरीके से स्टॉक्स ने परफॉर्म किया? मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स अभी इन ट्रेड ही हैं। और कौन कौन से स्टॉक्स वॉच लिस्ट में है हमारे कल के लिए? बुलिश में मीडिया सेक्टर, बेरिश में आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर। ऑटो सेक्टर भी है, लेकिन ऑटो सेक्टर में अभी एक कंडीशन आ जाती है, जैसे कि हमने बात करी थी अपनी वीडियो की मिडिल में। तो ये हमारा आज का एनालिसिस है कि हमें क्या लगता है। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।